चलिए, तो हम लोग यहाँ पर डीपीपी सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर सही से देखें तो पता चलेगा कि सीरीज और पैरेलल में आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को कंबाइन किया गया जिसकी टोटल नंबर n है, और सीरीज में उनकी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रोफैराड है और पैरेलल में उनकी जो कैपेसिटेंस है वो 64 माइक्रोफैराड है। यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बतलाना है और दूसरा जो है उनकी कैपेसिटेंस बतलाना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सीरीज़ में। जब आपके पास सीरीज़ में कैपेसिटर्स हो, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो और उनको कंबाइन किया गया हो तो उनकी जो इक्विवेलेंट, ठीक ना, उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इन सीरीज, वो कैलकुलेट करने के लिए किसी एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखिए और टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो अब C बाई एन जो है वो सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 माइक्रोफैराड। तो हम लोग यहाँ पर इसको 4 लिख लेते हैं और ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक ना। इसी तरह से जब आपका आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी टोटल वैल्यू निकालने के लिए एक ही हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो n यहाँ पर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, ये मिल गया टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 64 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर हम लोग 64 लिख लेते हैं, ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। करना क्या है अब कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है C बाई एन और सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड है एन सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू 64। अब यहाँ से n से n को कैंसिल किए, c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम लोग 4 इंटू 64 ही लिखते हैं। और अब यहाँ पर c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो c इज इक्वल टू 4 का हो जाएगा आपका 2 और 64 का हो जाएगा 8, ठीक ना। यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे रूट में आएगा तो उसकी 2 इंटू 8 वैल्यू होगा, डैट मीन्स ये 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हमको मिल गया कि जो प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगा वो 16 माइक्रोफैराड होगा। और अब बात करते हैं नंबर ऑफ कैपेसिटर की। तो हम लोग नंबर ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 को यूज़ करें तो यहाँ एन सी इज इक्वल टू 64 लिखा गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर n इज इक्वल टू 64 बाई सी लिख सकते हैं और c की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके कितना लाए हैं, तो c की वैल्यू कैलकुलेट करके लाए हैं 16 माइक्रोफैराड। तो हम लोग यहाँ पर 16 लिखें और ये कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से जो नंबर ऑफ कैपेसिटर है वो कितना है, तो 4। तो फाइनल जो आंसर है नंबर ऑफ कैपेसिटर का वो 4 है और प्रत्येक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक ना, वो है आपका 16 माइक्रोफैराड। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ये भी बिल्कुल आपको बेटर समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन की भी हैप्पी एंडिंग।